दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं 3 ऐसे आम या साधारण से फल जिनको अगर आप एक साथ खा लेते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए धीरे धीरे जहर जैसा असर कर सकते हैं। और सबसे डराने वाली बात ये कि हम में से ज़्यादातर लोग रोज की ज़िंदगी में ये गलती अनजाने में करते रहते हैं और बाद में गैस, पेट दर्द, त्वचा की समस्या और यहाँ तक कि लंबे समय की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हर फल की अपनी एक अलग तासीर होती है। कुछ ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं, कुछ जल्दी पचते हैं और कुछ देर से पचते हैं। जब हम इन अलग अलग गुणों वाले फलों को एक साथ मिलाकर खा लेते हैं तो शरीर में उनका पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता, जिससे शरीर के अंदर आम यानी कि टॉक्सिन्स बनने लग जाता है, जो धीरे धीरे कई बीमारियों की जड़ बन जाता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि पहला खतरनाक कॉम्बिनेशन क्या है। सबसे पहला खतरनाक कॉम्बिनेशन जो है वो है केला और संतरे का। ये दोनों फल अलग अलग बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ मिलाकर खाया जाता है तो ये शरीर में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केला भारी और देर से पचने वाला फल होता है, जबकि संतरा खट्टा और जल्दी पचने वाला फल होता है। और जब ये दोनों एक साथ पेट में जाते हैं तो पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, जिससे गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि अलग अलग पाचन समय वाले खाद्य पदार्थ जब एक साथ खा लिए जाएं तो वो फर्मेंटेशन यानी सड़ने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि अलग अलग पाचन समय वाले खाद्य पदार्थ जब एक साथ खा लिए जाते हैं तो वो फर्मेंटेशन यानी सड़ने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जिससे पेट में गैस बन सकती है, सूजन बढ़ सकती है। और यही कारण है कि केला और संतरा एक साथ खाने से आपको भारीपन और बेचैनी महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे कॉम्बिनेशन की। दूसरा कॉम्बिनेशन है तरबूज और कोई भी दूसरा फल। आयुर्वेद में कहा गया है कि तरबूज को हमेशा अकेला ही खाना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत जल्दी पच जाता है। लेकिन अगर आप इसे किसी और फल जैसे केला, सेब या पपीता के साथ खा लेते हैं तो ये पेट में रुक जाता है और फर्मेंटेड होने लगता है, जिससे गैस, दस्त और पेट दर्द की समस्याएं शुरू हो सकती हैं। बहुत से लोग बहुत सी शादियों में या पार्टियों में फ्रूट सलाद खाते हैं या फ्रूट चाट खाते हैं, जिसमें तरबूज डालकर दूसरे फलों के साथ खाते हैं और सोचते हैं कि वो हेल्दी फ्रूट्स खा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि ये आदत धीरे धीरे आपकी पाचन शक्ति को कमज़ोर कर सकती है और शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ा सकती है। इसीलिए अगली बार जब भी आप तरबूज खाएं तो उसे अकेले खाएं और तरबूज खाने के बाद कम से कम 30-40 मिनट का गैप दें, उसके बाद ही आप कुछ खाएं। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन की, दूध और खट्टे फल जैसे संतरा या अनार। आयुर्वेद के अनुसार दूध एक संपूर्ण आहार है, लेकिन ये खट्टे फलों के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता, क्योंकि खट्टे फल दूध को पेट में फाड़ देते हैं, यानी उसे जमाकर उसका पाचन खराब कर देते हैं, जिससे पेट में भारीपन, गैस और त्वचा से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपने कभी दूध पीने के बाद या तुरंत बाद संतरा या कोई खट्टा फल खा लिया है और उसके बाद पेट में अजीब सा महसूस हुआ है, तो इसका कारण यही है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं और शरीर में गड़बड़ी पैदा कर देती हैं। अब सवाल आता है कि अगर आपने गलती से ये कॉम्बिनेशन खा लिया है तो क्या करें? तो सबसे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर हल्की समस्या हो रही है तो आप घर पर ही इसे ठीक कर सकते हैं। जैसे 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, उसमें थोड़ा सा अदरक या अजवाइन डालकर पी लीजिए। इससे आपका पाचन बेहतर हो जाएगा और गैस जल्दी निकल जाएगी। अगर कुछ अधपचा है तो उसको पचाने में थोड़ी सी मदद हो जाएगी। इसके अलावा आप 1 चुटकी काला नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। ये भी आपके पेट को राहत देगा और अपच की समस्या को कम करेगा। अब अगर आपको ज़्यादा भारीपन लग रहा है तो थोड़ा सा सौंफ चबा लीजिए या सौंफ का पानी पी लीजिए, इससे पेट हल्का महसूस होगा। आयुर्वेद में एक और आसान सा उपाय बताया गया है। अगर आपने खाना
या कुछ भी गलत कॉम्बिनेशन में खा लिया है तो कुछ समय के लिए आपको कुछ भी भारी या ठंडा नहीं खाना है और शरीर को आराम देना है ताकि पाचन तंत्र खुद को ठीक कर सके। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम आगे से ऐसी गलती ना करें। इसके लिए हमें कुछ आसान से नियम हमेशा याद रखने होंगे, जैसे फलों को हमेशा अकेले खाना चाहिए, खासकर सुबह खाली पेट या फिर खाने के 2 घंटे बाद, और कभी भी दूध के साथ खट्टे फलों को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप फ्रूट सलाद या फ्रूट चाट खा रहे हैं तो उसमें ऐसे फलों को मिलाइए जिनकी तासीर और जिनका पाचन समय लगभग समान है, जैसे सेब और पपीता। लेकिन उसमें तरबूज या खट्टे फल मिलाने से बचें क्योंकि उनकी तासीर, उनका पाचन का समय अलग अलग हो जाता है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि फल जितने ज़्यादा मिलाकर खाएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि अलग अलग तरह के विटामिन्स एक साथ हमारे शरीर को मिल जाएंगे। लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही ये मानते हैं कि सही तरीके से और सही कॉम्बिनेशन में खाया गया भोजन ही शरीर को फ़ायदा देता है और गलत तरीके से खाया गया हेल्दी खाना भी आपको नुकसान कर सकता है। अगर आप अपनी सेहत को सच में अच्छा रखना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियाँ आगे चलकर बड़ी बीमारी का कारण बन सकती हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात और याद रखिए कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग होती है। अगर आपको किसी खास फल से बार बार समस्या होती है तो उसे कम कर दीजिए या फिर उसको अपनी जो डाइट है उससे हटा दीजिए और फिर अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और उनकी सलाह से ही फिर उस फल का सेवन कीजिए। अगर आपको आज की जानकारी काम की लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।